तो कहानी की शुरुआत में एक आदमी को पानी में डूबते हुए दिखाई जाती है और वो जब जागता है तो अपने आप को बाथटब में चेन से बंधा हुआ पाता है। वो घबरा के चिल्लाने लगता है। वो चिल्ला के बोलता है कि मैं मर गया हूँ, पर उसी वक्त सामने से आवाज़ आता है, चिल्लाना बंद करो। और वो बोलता है कि कौन हो तुम। कमरा बहुत अंधेरा था, इसलिए वो लाइट ऑन करने के लिए बोलता है और दूसरा आदमी थोड़ी देर के बाद लाइट ऑन करता है। अचानक लाइट ऑन होने से दोनों धीरे से अपनी आँख को खोलता है। जब एक दूसरे को देखता है तो उन लोगों को वहाँ पर एक लाश भी नज़र आता है। लाश को देखते ही दूसरा आदमी वॉमिट करने लगता है और डर के मारे बंधा हुआ चेन खींचते हुए शोर करने लगता है। दूसरा आदमी उसे शांत रहने के लिए बोलता है, पर वो उसके ऊपर ही चिल्लाने लगता है और बोलता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या चल रहा है इधर। और दूसरा आदमी बोलता है कि उसका नाम डॉक्टर लॉरेंस गार्डन है और वो भी तुम्हारी तरह अभी अभी उठा हूँ बोलता है। लॉरेंस उसे पूछता है कि तुम यहाँ कैसे पहुँचे। वो बोलता है कि मैं अपने बकवासी अपार्टमेंट में सोने गया और आँख खुला तो यहाँ इस बकवासी जगह पर। वो गुस्सा होता है, लॉरेंस को भी पूछता है और लॉरेंस बोलता है कि उसे भी कुछ ठीक से याद नहीं। थोड़ी देर के बाद पहला आदमी घबराते हुए अपनी बॉडी चेक करने लगता है। उसे लगता है कि उसका किडनी नहीं है, पर लॉरेंस बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा होता तो तुम जिंदा नहीं होते। वो ऐसा इसलिए बोलता है कि वो पेशे से एक सर्जन है और वो उसका नाम पूछता है और पहला आदमी अपना नाम एडम बोलता है। लॉरेंस इधर उधर देखने लगता है और उसे वहाँ पर न्यू घड़ी नज़र आता है और वो एडम को बोलता है कि कोई चाहता है कि हमें टाइम का पता हो। जब वो पीछे देखता है तो उससे एक दरवाज़ा नज़र आता है और वो उसे धक्का देने लगता है। उसी वक्त एडम को पॉकेट में से कुछ मिलता है। जब वो उसे खोलता है तो उसमें से एक टेप होता है। उसे देखकर लॉरेंस भी अपने पॉकेट को चेक करने लगता है और उसे भी कुछ मिलता है। जब वो देखता है तो उसमें से एक टेप, एक बुलेट और एक चाबी होता है। चाबी को देखते ही वो अपने पैर में लगा हुआ चेन खोलने की कोशिश करता है, लेकिन चेन नहीं खुलता। तो सामने से एडम उससे चाबी मांगता है और वह उसे चाबी देता है, पर एडम का चेन भी उससे नहीं खुलता। जब एडम अपना टेप फिर से देखता है तो उसे नज़र आता है कि वहाँ पर प्लेमी लिखा हुआ है और सामने पड़ी हुई लाश के हाथ में प्लेयर होता है और वो उसे लाने की कोशिश करता है, पर वो उस तक नहीं पहुंच पाता। तो इधर उधर देखने के बाद उसे बाथटब का ढक्कन मिलता है और उससे वो कैसेट लाने में सक्षम होता है। जब एडम टेप को चालू करता है तो उसमें किलर की आवाज़ आता है। उसमें बोला होता है कि तुम एक बकवास इंसान हो, अब मरो या कुछ करो। ये सुनने के बाद उसे कुछ समझ नहीं आता। लॉरेंस भी ये सब सुन रहा था तो वो एडम से प्लेयर मांगता है, पर एडम उससे भरोसा नहीं करता तो वो उससे अपना टेप अपनी तरफ फेंकने के लिए बोलता है। एडम के पास कोई चारा नहीं होता तो वो उसे अपना टेप दे देता है। एडम टेप को चालू करता है और किलर बोलता है कि तुम्हें एडम को 6 बजे से पहले मारना होगा, नहीं तो मैं तुम्हारी पत्नी और बच्ची को मार दूंगा और तुम्हें यहीं मरने के लिए छोड़ दूंगा। किलर ने उसे एक्स के बारे में भी जिक्र किया होता है। ये सुनने के बाद लॉरेंस डर जाता है और इधर उधर देखने लगता है और उसे एडम की साइड के टॉयलेट पर हार्ट शेप में कुछ संकेत नज़र आता है और वो एडम को चेक करने के लिए बोलता है। एडम भी अपना हाथ टॉयलेट में डाल के ढूंढने लगता है, पर उसे कुछ भी नहीं मिलता। तो वो फिर फ्लश चेक करता है तो उसे कुछ मिलता है। जब उसे वो खोलता है तो उसमें से 2 तार काटने की औजार होता है। ये देखकर एडम जल्दी से अपना चेन काटने लगता है। लॉरेंस उसे दूसरा औजार भी मांगता है और दोनों चेन काटना शुरू करता है, पर थोड़ी देर के बाद एडम का औजार टूट जाता है और वो पागल की तरह चिल्लाने लगता है। औजार को फेंक देता है। वो जाके कांच के शीशे पर लगता है और कांच का एक टुकड़ा नीचे गिरता है। लॉरेंस भी रुक जाता है क्योंकि चेन बहुत मोटी होती है और इस औजार से कुछ नहीं होता। दोनों थक हार के बैठ जाते हैं। लॉरेंस अंदाज़ा लगाता है कि इसके पीछे कौन है और एडम को शुरू से बताता है क्योंकि वो उस केस के सस्पेक्ट था और हमें लॉरेंस की फ्लैशबैक दिखाई जाती है। यहाँ पर 3 पुलिस ऑफिसर मर्डर केस का छानबीन कर रहा होता है और उन्हें यहाँ पर एक 3 हफ्ता पुराना लाश तार में अटका हुआ नज़र आता है। एंड लेडी ऑफिसर को वहाँ पर सेम प्लेयर भी मिलता है जो लॉरेंस और एडम के पास था। तो हमें इससे ये पता चलता है कि इसके पीछे वही किलर का हाथ है। जब वो लेडी ऑफिसर टेप चालू करती है तो ये उस लाश के लिए होता है जिसका नाम पॉल होता है, जिसको उसने 3 हफ्ते पहले मारा था और मीडिया उसे जिक्स किलर के नाम से जानता है। उसने वहाँ पर और लोगों को भी मारा होता है और वहाँ पर भी प्लेयर मिलता है। किलर ने उस आदमी को स्लो पॉइजन दिया होता है और
उसके शरीर में ज्वलनशील पदार्थ होता है जो आग के संपर्क में आने से ही वो जल के मर जाता है। और पॉइजन का एंटीडोट सेफ के अंदर होता है और सेफ खोलने का कॉम्बिनेशन दीवार पर लिखा हुआ होता है। इस ट्रैप से निकलने के लिए वो आदमी सेफ अनलॉक करने की कोशिश करता है, पर वो नाकाम होकर वहीं पर जल के मर जाता है। छानबीन करने पर वहाँ पर एक दीवार में होल होता है जो किलर वहाँ बैठकर मौत का तमाशा देखता था, पर इस बार पुलिस को उसका एक पेन लाइट मिलता है। और दूसरी तरफ दिखाई जाती है लॉरेंस अपने जूनियर को पेशेंट के बारे में बता रहा है, पर उसी वक्त हॉस्पिटल के एक स्टाफ पेशेंट के बारे में आके बोलता है। उसका नाम जेप होता है। वो एक साइको टाइप का इंसान था, इसलिए लॉरेंस उसे ज़्यादा पसंद नहीं करता है। लॉरेंस जब अपने ऑफिस पहुंचता है तो उसे वहां पर 2 पुलिस ऑफिसर नज़र आता है और वो पुलिस ऑफिसर उसे पूछता है कि कल रात तुम कहाँ थे। लॉरेंस उसे कुछ नहीं बताता। जब पुलिस ऑफिसर उसका पेन लाइट उसे दिखाता है तो लॉरेंस को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेकर जाती है। पूछताछ करने के बाद लॉरेंस ये बताता है कि वो किसी से मिलने गया था, पर वो पेशेंट नहीं है। उसे लगता है कि उसे खून के इंजाम में फंसाया जा रहा है। उसके सामने एक विक्टिम दिखाई जाती है जो एक लौता किलर के फंदे से बच के वापस आई थी। वो लोग लॉरेंस को उसकी बयान सुनाता है। विक्टिम का नाम अमेंडा होती है। वो बताता है कि जब उसे होश आया था तो वो एक चेयर पे बंधी हुई थी। उसके सर पर मेटल का ट्रैप लगा हुआ होता है, पर उसी वक्त टीवी पे किलर का वीडियो ऑन होता है। वो किलर अमेंडा को बोलता है कि उसे गेम खेलना पसंद है। उसके सर पर जो ट्रैप लगा हुआ होता है वो पीछे लगाए हुए पिन से उसके टाइमर शुरू होता है। ये एक रिवर्स बेयर ट्रैप जैसा है और किलर उसे डेमो भी दिखाता है। वो देख अमेंडा घबराने लगती है। किलर बोलता है कि इसे खोलने के लिए चाबी दूसरे कमरे के लाश के पेट में है। इसके बाद वीडियो ख़त्म हो जाती है। अमेंडा घबराते हुए खड़ी हो जाती है। जब वो चेयर से उठती है तो उसका टाइम शुरू हो जाता है और वो और भी घबरा जाती है और वो दूसरे कमरे की तरफ जाती है और उसे वहाँ पर एक बॉडी नज़र आता है। वो डरते हुए उस बॉडी का पेट देखती है। वहाँ पर एक मार्क होता है और साइड पे चाकू भी होता है। अमेंडा चाकू उठाते हुए पेट चीरने वाली होती है, पर वो आदमी मरा हुआ नहीं था, वो बस बेहोश था। वो आंखें खोलता है पर अमेंडा डरते हुए उसके पेट में चाकू मारने लगती है। अंत में वो उसे मार देती है और चाबी तलाश करती है। उसके पास टाइम कम था। वो जल्दी से ताला खोलती है और उस ट्रैप को सर से निकाल के फेंक देती है और उसकी जान बच जाता है। वो जोर से चिल्ला के रोने लगती है। वहाँ पर एक पुतला जो किलर की भेष में होता है वो साइकिल पे वहाँ सामने आके रुकता है और उसे कंग्रेचुलेशन बोलता है। ये सब लॉरेंस ध्यान से सुन रहा था। इसके बाद हमें लॉरेंस और एडम को दिखाई जाता है। एडम बोलता है कि वो झूठ बोल रहा है और वो गुस्सा होकर लॉरेंस को सच बोलो नहीं तो मैं तुम्हें इससे काट दूंगा बोलकर एक कांच का टुकड़ा उठाता है, पर उसे नजर आता है कि कांच टू वे मिरर है और वो सामने लगे हुए कांच को तोड़ देता है। वहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ होता है। किलर उन दोनों को देख रहा था पहले से ही। वो दोनों बहुत फ्रस्ट्रेशन में चले जाते हैं। लॉरेंस अपनी बेटी के बारे में सोचता तो सीन यहीं पर कट होकर हमें उसका फ्लैशबैक दिखाई जाती है। लॉरेंस की बेटी बेड से उठकर अपनी माँ के पास जाती है। वो अपनी माँ को कमरे में कोई है पापा को बोलो चेक करने के लिए बोलती है। उसकी माँ लॉरेंस को बोलती है कि उसकी बेटी ने बुरा सपना देखा। लॉरेंस अपना काम में व्यस्त होता है। वो टाइम निकाल के बेटी को सुलाने लगता है। अपनी बेटी को स्टोरी सुना के सुलाता है और बाहर निकलता है तो तब लॉरेंस की पत्नी उससे बहस करती है और हमें इससे पता चलता है कि उन दोनों इस रिलेशनशिप में खुश नहीं है। और दूसरी तरफ प्रेजेंट में लॉरेंस एडम को अपनी बीवी और बच्ची का तस्वीर दिखाता है। एडम जब देखता है तो वहाँ पर उसका बीवी और बच्ची बंधा हुआ तस्वीर उसे नजर आता है, पर लॉरेंस को इस बारे कुछ पता नहीं होता। जब वो फोटो के पीछे देखता है तो वहाँ पर एक्स के बारे में लिखा होता है। ये देखने के बाद एडम वो फोटो अपने पास रखता है और फोटो यहाँ पर नहीं है बोलकर उसे वॉलेट वापस देता है। लॉरेंस घबरा जाता है। दूसरी तरफ जब लॉरेंस बेटी को सुला के बीवी से बहस करके घर से काम के लिए निकलता है तो थोड़ी देर के बाद बेटी अपने कमरे से चिल्लाती है। आवाज़ सुनने के बाद माँ वहाँ पर भाग कर जाती है तो वहाँ पर एक आदमी कपड़े से ढका हुआ होता है। वो आदमी उन दोनों को पकड़ के बांध देता है। वो आदमी गन दिखा के उन दोनों को डराता है और जाके खिड़की से झाँकता है, पर दूर से कोई लॉरेंस के घर पर कोई नज़र रख रहा होता है और वो उस आदमी का तस्वीर लेता है। दूसरी तरफ ऑफिसर टैब केस की जांच कर रहा होता है। वो किलर का वीडियो बार बार देख रहा था और उससे कुछ क्लू नज़र आता है। वो अपने दोस्त को बोलकर उस जगह जाता है जहाँ पर किलर का वीडियो लोकेशन था।
वो दोनों वहाँ उस जगह पर किलर को सर्च करते हैं। वहाँ पर टैप को कपड़े में ढका हुआ कुछ नजर आता है। वो जब कपड़ा हटाता है तो उसे वो किलर का मास्क के साथ पुतला नजर आता है। वहाँ पर एक और कपड़ा हटाने के बाद वहाँ पर एक आदमी बंधा हुआ नजर आता है। तभी नीचे से आवाज आता है, वो किलर का होता है। वो दोनों उसे पकड़ने के वास्ते वहाँ पर छुप जाता है और कपड़ा वापस रख देता है। किलर धीरे से चल रहा था और वो अपने शिकार को धमकाने लगता है। तभी वो दोनों बाहर निकल के किलर को गन पॉइंट में लेता है और वो किलर उस आदमी का डिवाइस चालू कर देता है। वो 20 सेकंड में मरेगा बोलता है। एक ऑफिसर उस मशीन को रोकने के लिए जहाँ भी ट्राई करता है पर नहीं होता। वो घबरा जाता है। टैप उस किलर को घुटने के बल बैठाता है। दूसरे ऑफिसर के पास टाइम बहुत कम था, इसलिए वो गन से उस मशीन को तोड़ देता है। तो उसी वक्त किलर टैप का गला काट के भागने लगता है। दूसरा ऑफिसर उसके पीछे भागने लगता है। वो किलर को शूट कर देता है। किलर वहीं पर गिर जाता है। जब वो किलर के पास जाता है तो वो किलर के जाल में पड़ के वहीं पर ऑन द स्पॉट मर जाता है। जब टैप वहाँ पर पहुँचता है तो अपने साथी को मरा हुआ पाता है और यहाँ से पता चलता है कि लॉरेंस के घर में एक टैप नजर रख रहा था। वो अपने दोस्त को मरने के बाद पागल जैसा हो गया था। इस तरफ किलर लॉरेंस और एडम को देख रहा है। एडम उस फोटो को देख रहा है। लॉरेंस पूछता है कि तुम कुछ छुपा रहे हो। वो मदद मांगता है तो एडम उसे लाइट ऑफ करने के लिए बोलता है। वो जब लाइट ऑफ करता है तो उन लोगों को एक्स दिखाई देता है। लॉरेंस उस एक्स को तोड़ देता है और उसे एक बॉक्स मिलता है। जब वो बॉक्स ओपन करता है तो वहाँ पर एक फ़ोन होता है और एक सिगरेट्स भी होता है। एडम सिगरेट देखते ही उसे मांगने लगता है पर एडम उसे नहीं देता। वहाँ पर एक नोट भी होता है, वो लॉरेंस के लिए होता है, जहाँ एडम को मारने के लिए गन की ज़रूरत नहीं, सिगरेट से भी वो काम होगा लिखा हुआ होता है। लॉरेंस उस फ़ोन से पुलिस को कॉल करता है पर फ़ोन कॉल रिसीव करने के लिए होता है, आउटगोइंग के लिए नहीं। अब लॉरेंस को याद आता है कि कल रात जब वो घर जा रहा था तो वहाँ पर उसका कोई फ़ोटो लेता है। वो आगे जाके किसी को कॉल करता है पर नहीं लगता। तो सामने मिरर में दिखाई जाती है कि कोई उसके कार से निकल रहा है। वो बार बार किसी को कॉल कर रहा होता है तो वो पीछे से वो चीज़ उसको हमला कर देता है। वो एडम को इस बारे बता रहा होता है। वो बोलता है कि लाइट वाली बात तुम्हें कैसे पता। तो एडम उसकी बीवी और बच्ची का तस्वीर दिखाता है। लॉरेंस ये देखकर गुस्सा हो जाता है, एडम के ऊपर चिल्लाने लगता है। थोड़ी देर के बाद उसे एक आइडिया आता है। वो सिगरेट को खून से टच करता है जो कि जहरीला होता है। इसके बाद वो लाइट फिर से ऑफ करता है और एडम को मरने के लिए एक्टिंग करने के लिए बोलता है और एडम भी मान जाता है। लाइट ऑन करने के बाद एक्ट करते हुए एडम को सिगरेट के लिए पूछता है और वो भी मांगता है। लॉरेंस एडम को दूसरा सिगरेट देता है जिस पर पॉइजन नहीं होता है। एडम सिगरेट पीने के बाद मरने की एक्टिंग करता है और मर जाता है। इसके बाद लॉरेंस कैमरे की तरफ देख के बोलता है कि उसे अब जाने दो, उसने उसे मार दिया जैसा किलर चाहता है। वो अपने फैमिली के बारे में पूछता है पर तभी एडम को जोर का झटका लगता है और वो जाग के घबरा जाता है और लॉरेंस उसे डांटता है और वो चेन काटने लगता है पर ये काम नहीं करता तो वो बहुत दुखी हो जाता है। अब एडम को पता चलता है कि वो इस जगह पर कैसे पहुंचा। वो अपने काम से अपने बेसमेंट में लौटता है। वो अपने बेसमेंट में सो रहा होता है पर अचानक लाइट चली जाती है। वो टॉर्च ढूंढने लगता है पर वो काम नहीं करता तो वो अपने कैमरा लेकर चेक करने लगता है। तभी उसे कुछ आवाज़ सुनाई देती है तो वो कैमरे के फ्लैश करके फ़ोटो खींचने लगता है। तभी वहाँ पर वो किलर का डॉल होता है जो आवाज़ करता है तो वो उसे तोड़ देता है। एडम डर के अलमारी में अपने कैमरा से फ़ोटो खींचता है तो तभी किलर उसे हमला करता है और वो इस जगह पर अपने आप को पाता है। वो लॉरेंस को ये सब बातें बता रहा होता है। उसी वक्त सेल फोन में कॉल आता है। लॉरेंस कॉल को उठाता है। फ़ोन पर उसकी बेटी होती है जो किलर के कब्जे में था। वो अपनी बीवी से बात करता है। उसकी बीवी एडम का नाम लेती है जिसे सुनकर वो चौंक जाता है। वो बोलती है कि एडम का बात का भरोसा मत करना, वो तुम्हें पहले से ही जानता है और कॉल कट हो जाता है। लॉरेंस उससे वो बात बताता है जो कॉल पे सुना था तो एडम भी सब बता देता है कि वो एक फोटोग्राफर है जो अमीर लोगों की तस्वीर लेता है, जो बाहरी नाजायज संबंध बनाता है और उससे वो पैसा कमाता है। जब लॉरेंस का फोटो पार्किंग लॉट में खींचता है तो वो भी उसे पीछा करके वो होटल तक पहुंच जाता है। जब लॉरेंस उस रूम में होता है तो वो उसे कॉल करके डराता है। ये सब बताने के बाद वो पूछता है कि एडम को किसने फोटो लेने के बदले पैसा दी तो एडम बताता है कि उस आदमी का गले में कट का निशान था। लॉरेंस को पता चल जाता है कि वो ऑफिसर टैप है जो लॉरेंस को दोषी मानता था उस मर्डर में। वो परेशान हो जाता है। कुछ देर के बाद एडम उसे एक तस्वीर देता है। उसने कल रात ली थी। लॉरेंस के घर में उसके एक आदमी का चेहरा होता है। वो उसे पहचान जाता है। वो उसी का हॉस्पिटल का एक स्टाफ होता है। वो उसे मारने की बात करता है। तभी एडम घड़ी की ओर दिखाता है जहाँ पर उन लोगों का टाइम खत्म हो जाता है। जेफ लॉरेंस की पत्नी और बच्ची को मारने के लिए कमरे में जाता है।
यहाँ पर वो दोनों अपना हाथ छुड़ा चुका होता है, पर जेब आने की वजह से वो दोनों हाथ बंधा हुआ नाटक करता है। लॉरेंस की पत्नी जब जेब उन लोगों को मारने वाला होता है, वो उसका गन छीन लेती है और जेब को गन पॉइंट में लेती है और लॉरेंस को कॉल करके जल्दी आने के लिए बोलता है। पर उसी वक्त जेब गन छीनने की कोशिश करता है। दोनों के बीच लड़ाई होता है और गन फायर हो जाता है। गन की आवाज़ सुनने के बाद ऑफिसर टैब जो लॉरेंस के घर पर निगरानी रख रहा था, वो उस जगह पर जल्दी से पहुंच जाता है। लॉरेंस की पत्नी जेब के पैर में कैंची से वार करती है। जेब जमीन में गिर जाता है और वो अपनी बेटी को छुड़ाने लगती है। तभी वहां पर टैब भी आ जाता है। उन दोनों में फायरिंग होती है। ये सब फोन में लॉरेंस सुन के रोने लगता है। दोनों के फायरिंग के वक्त लॉरेंस की पत्नी और बेटी वहां से भाग जाती है। ऑफिसर टैब का गोली खत्म हो जाता है तो वो जेब के ऊपर कूद देता है। जेब उसे मार के लॉरेंस की तरफ जाता है उसे मारने के लिए। थोड़ी देर के बाद टैब भी उसका पीछा करने लगता है। लॉरेंस इस तरफ फोन पकड़ के रोता है तो तभी उसे जोर का झटका लगता है और वो बेहोश हो जाता है। एडम लॉरेंस को जगाने की कोशिश करता है। थोड़ी देर के बाद लॉरेंस जग जाता है। इस तरफ टैब जेब का पीछा कर रहा है। जेब एक फैक्ट्री में पहुंच जाता है, उसके पीछे टैब भी जाता है। उन दोनों में फायरिंग होता है। इस तरफ फिर से फोन रिंग होता है, पर लॉरेंस उस फोन तक नहीं पहुंचता तो वो पागल की तरह चिल्लाने लगता है और अपना पैर का चेन खींचने लगता है। एडम उसे शांत रहने की बात बोलता है पर वो नहीं सुनता, तो वो अंत में जाके उस औजार जो पहले उन लोगों को मिली थी उससे वो अपना पैर काट देता है। ये देखकर एडम बहुत डर जाता है। दूसरी तरफ टैब और जेब के बीच लड़ाई होती है, पर जेब चालाकी से टैब को मार देता है। इधर लॉरेंस अपना पैर काट के सामने पड़ी हुई गन उठाता है और एडम को शूट कर देता है। एडम वहीं पर मर जाता है। लॉरेंस बोलता है कि अब तो उसे फैमिली से मिला दो, पर उसी वक्त जेब वहां पर आता है। जेब को देखते ही लॉरेंस उसे मारने की कोशिश करता है, पर गन में गोली नहीं होता तो जेब लॉरेंस को मारने वाला होता है, तो पीछे से एडम उसको गिरा के मार के उसका जान लेता है। यहाँ पर पता चलता है कि लॉरेंस ने एडम को जान से नहीं मारा था, उसने सिर्फ उसके कंधे पे गोली मारा था। जेब को मारने के बाद लॉरेंस रेंगते हुए एडम को प्रॉमिस करता है कि वो पुलिस लेकर आएगा और वो वहां से चला जाता है। इधर एडम जेब के लाश में चेक करता है अपने चेन के चाबी, पर उसे वहां पर एक टेप मिलता है। जब वो टेप चालू करता है तो वो हैरान हो जाता है, क्योंकि जेब भी उन लोगों की तरह किलर का एक चाल होता है जो मजबूरी में ये सब कर रहा था। तो तभी वहां की लाश जो शुरू से ही वहीं पर था वो अचानक जाग जाता है और एडम को बोलता है कि वो चेन की चाबी बाथटब में है जो शुरू में बह चुका था। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि इसके पीछे मतलब कि असली किलर वही है जो लाश बन के पड़ा था। ये सब उसी का खेल था। ये पता चलते ही एडम उसे शूट करने की कोशिश करता है, पर वो उसे फिर से मतलब कि वो किलर उसे फिर से जोर का करंट देता है और एडम वहीं पर फंस जाता है और यहीं पर पहला पार्ट खत्म होता है।